Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Garima Joshi and today's my topic is mastering physiology. My last video was on how to master anatomy. Hope you enjoyed that video. Hope you found it helpful. Uh, Today I am making the video on physiology topic. It would really be helpful to you. Watch till end. तो सबसे पहले कि जैसे मैंने उसमें भी स्टार्ट किया था कि व्हाट इज़ एनाटॉमी, तो आज की वीडियो है फिजियोलॉजी. सो व्हाट इज़ फिजियोलॉजी? तो फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी. ठीक है, तो आपको इसमें कुछ भी विजुअलाइज नहीं करना है. इसमें जो है कि आपको समझना है. द मेन थिंग इज़ ऑन योर कंसेप्ट. आप इसमें भी मगअप नहीं कर सकते. अगर आप एक चीज़ मगअप करेंगे दूसरी चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी. तो इसमें जो मेन थिंग है दैट इज़ ऑन कंसेप्ट. उसमें था क्या, द डायग्राम्स. इसमें है द कंसेप्ट. सो द फर्स्ट थिंग इज़ अंडरस्टैंड द बेसिक्स. यानी आपको जैसे सब्जेक्ट मेरा स्टार्ट हो रहा है CVS, मतलब जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. तो उसमें आपको बेसिक्स पता होने चाहिए. दैट हार्ट हैज़ 4 वेंट्रिकल्स, द मसल्स ऑफ हार्ट, देन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल्स. तो ये सब चीज़ें जो है ये बेसिक्स है. तो अगर आपको बेसिक्स पता हो गए तो उसके जो एडवांस थिंग है कार्डियक आउटपुट, देन अदर थिंग्स ऑल्सो, वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएंगे. तो अंडरस्टैंड द बेसिक्स. सेकेंड थिंग इज़ कंसेप्चुअल लर्निंग. जो मैंने बोला कि इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. ठीक है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए ना तो फिजियोलॉजी इज़ लाइक, आपको जैसे एक चीज़ पता है तो उससे दूसरी चीज़ कनेक्टेड होगी, उससे तीसरी चीज़ कनेक्टेड होगी. तो अगर आपको फर्स्ट थिंग ही नहीं पता तो आप सेकंड थर्ड चीज़ भी नहीं पता कर पाएंगे. इसलिए द कंसेप्चुअल लर्निंग इज़ द मस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इन फिजियोलॉजी. थर्ड थिंग इज़ रेगुलर रिविज़न. अब सब्जेक्ट कोई भी हो, द रेगुलर रिविज़न इज़ द थिंग कि आपको ये तो सभी सब्जेक्ट्स में करना है टू मेक द मेमोरी, पिक्टोरियल मेमोरी. इसमें कंसेप्चुअल लर्निंग है. तो कंसेप्चुअल लर्निंग के लिए भी आपको कंसेप्ट पता रखने के लिए उसको रिवाइज करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे. फोर्थ थिंग इज यूज़ विजुअल एड्स. आजकल जो यूट्यूब है उस पर बहुत सी वीडियोज़ है, हर एक सिस्टम की बहुत सी वीडियोज़ हैं. उन वीडियोज़ को आप देखिए. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो 3D चीज़ें भी अवेलेबल है. तो यूज़ विजुअल एड्स फॉर मेकिंग द कंसेप्ट क्लियर. फिफ्थ थिंग इज़ क्लिनिकल कोरिलेशन. कोई भी सिस्टम आप पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में, फंक्शनिंग पढ़ते हैं, क्लिनिकल कोरिलेशन साथ में पढ़िए. तो उससे क्या होगा कि नॉर्मल चीज़ तो हमें पता ही है, उसकी एबनॉर्मलिटी भी हमें पता होगी. तो उसका कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा कि हाँ इससे ये होता है. तो क्लिनिकल कोरिलेशन इज़ मस्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रुप स्टडी. आजकल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक दे प्रिफर ग्रुप स्टडी. क्यों? क्योंकि जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं आपको जो डाउट होगा, हो सकता है जो आपका फ्रेंड है उसको वो अच्छी तरह आता हो, वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक अच्छी तरह आता हो, तो आपका डाउट ऑन दैट स्पॉट क्लियर हो जाएगा, ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाएगा. उसका जो डाउट है हो सकता है आपको वो अच्छा आता हो, तो आप उसको जब समझाएंगे तो आपको जितना समझ में आता था ना. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रुप स्टडी. तो जो ग्रुप स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. नाउ डेज एवरी वन इज़ प्रेफरिंग ग्रुप स्टडी. तो उसका एक प्लस पॉइंट ये है कि जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं एट दैट पॉइंट आपको कोई डाउट हो रहा आता है तो आप, हो सकता है आपका जो फ्रेंड है उसको वो जो टॉपिक है बहुत ही अच्छी तरह आता हो, तो ऑन द स्पॉट आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा. आपके फ्रेंड का डाउट आप जब क्लियर करेंगे तो उस चीज़ पे आप मास्टर हो जाएंगे. तो वो चीज़ आपको और अच्छी तरह समझ में आएगी. तो ग्रुप स्टडी में डाउट क्लियरेंस ज़्यादा होता है, तो इसलिए गो टू द ग्रुप स्टडी. देन प्रैक्टिस विथ क्वेश्चंस. कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में, कोई भी, वो हर एक पैराग्राफ में आप सोचिए कि इस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है. आप MCQs देख सकते हैं कि आप इस पे कौन कौन सा MCQs बना सकते हैं. अच्छा ये टॉपिक पे हम एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिख सकते हैं. अच्छा इस टॉपिक पे हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिख सकते हैं. ये वन लाइनर बन सकता है. तो प्रैक्टिस विथ क्वेश्चंस. तो उससे क्या होगा, यू विल बी एक्सपोज, यू विल हैव द एक्सपोजर कि
अच्छा ऐसा हो सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको एक्सपोजर होगा न्यू थिंग्स का, तो अपने आप इंटरेस्ट आएगा। द नेक्स्ट थिंग इज क्रिएट निमोनिक्स। अब फिजियोलॉजी इज़ ऑल्सो वेरी मच वास्ट सब्जेक्ट। अब हर एक चीज़ आपको लर्न हो, इट डजेंट मैटर ना, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको हर एक चीज़ लर्न हो। तो उसके लिए क्रिएट निमोनिक्स। मैंने इवन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल, ओनली फोर प्रॉपर्टीज आर देयर ना, मैंने उसके लिए भी निमोनिक बनाया था। सो क्रिएट निमोनिक्स, उससे क्या होगा, जो आपका टाइम है वो सेव होगा, क्योंकि हर एक टॉपिक का एक निमोनिक आपको याद होगा कि अच्छा इसका ये निमोनिक था। वो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे निमोनिक्स मिल जाएंगे, और बहुत सारे निमोनिक्स आप भी बना सकते हैं। मैं तो खुद की बनाया करती थी। तो एक छोटे से टॉपिक से, एक छोटे से निमोनिक से आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। द नेक्स्ट थिंग इज स्टे ऑर्गेनाइज्ड। आपको ऑर्गेनाइजेशन सीखना पड़ेगा। इफ़ यू विल बिकम यू विल स्टे ऑर्गेनाइज्ड, आपका जो सब्जेक्ट है ईजियर वे में कंप्लीट हो जाएगा। स्टे ऑर्गेनाइज्ड का मीनिंग है आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है, आप खुद के नोट्स बनाएंगे। हर एक टॉपिक का एक नोट होगा आपके पास, हर एक सब्जेक्ट में टॉपिक मतलब हर एक जो चैप्टर्स है उसके टॉपिक्स के नोट्स हो गए आपके पास। उसको एक प्रॉपर वे में रखिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखिए, क्योंकि एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड। तो अगर आप ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में क्लियर वे में सेटल हो जाएगी। एंड द थिंग इज दैट रिमेंबर द अंडरस्टैंडिंग फिजियोलॉजी इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। मतलब धीरे धीरे आपको फिजियोलॉजी समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि आज मैंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा और मैंने ये सारे पॉइंट्स देखे और उस हिसाब से मैंने मेरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंप्लीट किया और मैं मास्टर हो गई फिजियोलॉजी में। नहीं, ग्रेजुअली आपको समझ में आएगा फिजियोलॉजी। इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड द कंसिस्टेंट एफर्ट विल कंट्रीब्यूट टू योर सक्सेस। कंसिस्टेंट इट मीन्स, मैंने बोला ना, रिवाइज करिए पीरियोडिकली। तो अगर आप रिवाइज करेंगे तो एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और उससे आपको सक्सेस मिलेगी। सो अगेन लाइक anatomy, we have completed the video on physiology. Now if you want to know the important topics of anatomy physiology for your examination, terminal examination, university examination, do comment me down. I will definitely make video on the important topics, क्योंकि मैंने भी important topics से पढ़ा था। It really gives us the easier way to complete the examination, और हमें डर भी नहीं लगता अगर हमारे पास कुछ important topics हो तो। Hope this video would be helpful to you. If you found this helpful, share to your friend, and please like and subscribe my channel. Thank you.